इतिहास में पहली बार पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश की पुलिस को खुले मंच से चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि एसपी साहब कान खोलकर सुन लो, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूं। दोस्ती और दुश्मनी हमें दोनों अच्छे से निभानी आती है। ये कैसा सुशासन है और कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी ही सरकार के पुलिस को पूर्व गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो किया है उसे मैं भूलूंगा नहीं। ये किस आवेश में, किस परिवेश में कहा है? दरअसल यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के दतिया सीट से पूर्व के विधायक, वर्तमान के उम्मीदवार या फिर प्रत्याशी रहे नरोत्तम मिश्रा और पूर्व में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं। और एक गृह मंत्री साहब आज खुला चैलेंज पुलिस को दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आशुतोष तिवारी के अंदर क्षमता नहीं है कि वो हमारी टिकट कटवा दे। पुलिस को चेतावनी देते हुए अपने समर्थकों को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है वो आज पूरे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जगत में चर्चाओं का विषय है। मध्य प्रदेश पुलिस को धमकाते हुए उन्होंने अपनी ही सत्ता और अपनी ही सरकार को इशारा करते हुए कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है और हमारे समर्थकों के साथ जो किया गया है वो कहीं कुछ अच्छा नहीं हुआ है। बीजेपी से बदला लिया जाएगा या फिर मध्य प्रदेश की पुलिस से बदला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन दतिया जिले के एसपी साहब को उनका नाम लेकर बुलाया है और कहा है कि आप सुन लीजिए, मैं कभी भी न तो दोस्ती भूलता हूं और ना तो दुश्मनी भूलता हूं। मैं ऐसा इंसान हूं या फिर ऐसा प्राणी हूं कि हमें याद रहता है। छोटा सा क्लिप उनका सुनिए। इस दिलचस्प भरी खबर को मैं पूरा आगे आपको बताता हूं। रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस वाले ध्यान से सुने, खासकर एसपी साहब सुने। कहता चाहता हूं, आपने गाड़ियां तोड़ी, हमारे पास डीजल फुटेंगे। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। रसूल गैस के गोले कार्यालय में क्यों डाली? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी सड़क में? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। देखिए भाई, ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये सब कुछ जायज है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की पुलिस को अगर एक गृह मंत्री खुले मंच से धमकी दे रहा है और आने वाले वक्त पर उसका बदला लेने की चेतावनी दे रहा है, उसी सरकार में उनकी सरकार भी है, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है और बीजेपी के ही पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं। वर्तमान में उनकी टिकट काट दी गई है। हो सकता है आने वाले वक्त पर फिर से गृह मंत्रालय उन्हें मिले या फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक बन जाएं। लेकिन पुलिस ने उनके साथ कुछ ठीक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बीजेपी दफ्तर के अंदर, क्या बीजेपी का दफ्तर किसी सड़क में रखा था कि पुलिस उसे हटाने के लिए वहां आंसू गैस के गोले छोड़ दिया? पुलिस ने जो किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। उन्होंने कहा कि हमारे एक समर्थक के सर पर आंसू गैस का गोला फोड़ा गया है, उसका सर फट गया है। यहीं तक नहीं, कई समर्थकों ने अपनी चोटें दिखाई है और कहा है कि हम लोग तो लीगल मांग अपनी आवाज रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो बर्बरता की है उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से भावुक हुए हैं और भावुक होकर आवेश में आकर पुलिस को चेताया है कि हमारा भी वक्त आएगा, हम भी एक दिन कुर्सी पर बैठेंगे। हो सकता है कि गृह मंत्रालय की कुर्सी पर ही बैठ जाएं और वो वक्त होगा कि फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसा नेता हूं और हमारे कैसे समर्थकों के साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है। दैनिक भास्कर की खबर, किसी की हिम्मत नहीं मेरे कार्यकर्ताओं का नुकसान कर दे। नरोत्तम बोले, आशुतोष की क्षमता टिकट काटने की नहीं, वो कोई और है, वहां हम बात करेंगे। आशुतोष तिवारी टिकट कटवा देने की क्षमता नहीं रखते। आशुतोष तिवारी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आज टिकट मिलने के बाद भी आज हमारी बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। आपकी क्षमता नहीं है कि मेरी टिकट आप कटवा दो। टिकट कोई और काटा है, उससे हम ऊपर बात करेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है, पूरी खबर में बताता हूं। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से कहा, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे कार्यकर्ताओं का नुकसान कर दे।
अगर नौबत आई तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा। पूर्व गृह मंत्री ने ये बात गुरुवार को दतिया में कही। वो बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे। आशुतोष तिवारी के सामने उन्होंने कहा है कि आशुतोष की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है मेरी टिकट कटवा देने की। अपनी बात रखते हुए वो उन सीमाओं को भी याद रखा जिन सीमाओं पर बीजेपी ने उन्हें बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है। आखिरकार उनका वर्तमान का एक मिशन और एक टारगेट है, आशुतोष तिवारी को जिताना है। कार्यकर्ताओं को दिलाई पीताम्बरा माई की शपथ और कहा कि चुनाव जिताना है, किसी भी हाल में जिताना है। बोले मेरे मन को समझाने की कोशिश करो। नरोत्तम ने कहा जो हुआ भ्रम क्रोध में आकर हुआ। दतिया के दुकानदार भाइयों ने 3 दिन बाजार बंद रखा, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तुम्हारे मन को समझ रहा हूं, तुम भी मेरे मन को समझने की कोशिश करो। मुझे रास्ते में कई कार्यकर्ता मिले, बताया कि यहाँ चोटें हैं, वहां चोटें हैं। एक तो आज सुबह ही आ गया मुकेश, उसके सिर पर आंसू गैस का गोला फटा, पूरा सिर फट गया, उसका बाल जल गया। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि आंसू गैस के गोले उनके एक समर्थक के सर में फट गया। कहा गुस्सा गलत जगह नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है। आगे पूछा बीजेपी दफ्तर पर गैस के गोले क्यों दागे। पूर्व गृह मंत्री ने कहा पुलिस वाले ध्यान से सुने, इतना कहना चाहता हूं कि आपने गाड़ियां तोड़ी, हमारे पास फुटेज है। आपको चक्काजाम खुलवाना था, खुलवाते, लेकिन गैस के गोले बीजेपी कार्यालय पर क्यों दागे? क्या बिल्डिंग सड़क पर रखी थी? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, इसलिए कह रहा हूं कि निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस लगाना, निर्दोष को पीटना बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं होगा। खुला चैलेंज, खुली धमकी मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की पुलिस को नरोत्तम मिश्रा ने दी है और कहा है कि निर्दोष कार्यकर्ताओं को पीटना, उन पर एफआईआर दर्ज करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या होने वाला है भाई? नरोत्तम मिश्रा किस तरह से दमखम दिखाएंगे? नरोत्तम मिश्रा किस तरह से फिर से पुनर्वास करेंगे और फिर से पुलिस से बदला लेंगे? पुलिस ने जैसे उनके कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया है। आशुतोष बोले किसी के सम्मान को आंच नहीं आने देंगे। आशुतोष ने भी पूरी बीजेपी के डैमेज कंट्रोल में है और अपनी बात को रखते हुए नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उतरे और कहा कि किसी को भी किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी उनके विधायक बनने के बाद। लेकिन नरोत्तम मिश्रा आज अपने पूरे अंदर के गुस्सा, अपने पूरे भड़ास को निकाल ही दिया। उन्होंने पुलिस पर भड़ास निकाली है और पुलिस के आड़े अपनी सरकार को भी टारगेट में लिया है और कहा है कि किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर पुलिस कुछ करती है तो क्या सरकार को इसकी भनक नहीं होती है? वर्तमान में गृह मंत्री मोहन जी हैं, मोहन यादव जी को क्या इसकी भनक नहीं है? अगर भनक है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अगर भनक है तो बीजेपी दफ्तर में आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? और इसके बावजूद भी पुलिस पर क्या कार्रवाई हुई, गृह मंत्रालय से उन पर क्या एक्शन हुआ? यह भी सवाल नरोत्तम मिश्रा ने तगड़ा छोड़ा है। आने वाले वक्त पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन यह बात बहुत बड़ी है कि मध्य प्रदेश का पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस को तगड़ा झटका, तगड़ी धमकी और खुली चेतावनी दे रहा है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।